मैं चाहता हूँ कोई भाई बहन मेरा मदद करे, सहायता करे वचनों को पढ़ते हुए। कुलसियों की पत्री प्रेरित पौलुस का नया नियम में से कुलसियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 6 और 7। कुलसियों की पत्री 2 का 6 7। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। जैसे मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिए हैं हम, तो मसीह में ही चलते रहे हम। मसीह में आने से पहले कई धर्म, कई तरह के पूजा पाठ और कितने नाम होते थे, कितने कितने नाम, कितने कितना स्टोरीज, कथा। ईश्वर को हम कई नामों से जानते थे, मानते थे, लेकिन अब यहां पर आए तो एक ही खुदा परमेश्वर, एक पिता, एक पुत्र, उद्धारकर्ता यीशु मसीह, और हमारे साथ रहने के लिए, हमारा मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए एक ही पवित्र आत्मा। उद्धारकर्ता एक ही, हमने ग्रहण कर लिए हैं, हमारा प्रभु मान लिए हैं यीशु मसीह को। जीसस इज आवर लॉर्ड। जीसस इज द लॉर्ड फॉर द वर्ल्ड यूनिवर्स। वो प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। लेकिन जब से हमने उसे ग्रहण कर लिए हैं, वो हमारा हो गया है, मैं उसका, हम उसके और वो हमारा स्वामी। अभी उसी में रहते हुए हमें चलना होगा। पहले जैसा हर रोज एक नया नया रीति रिवाज, नए नए नाम, यहां ऐसा नहीं। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसके साथ डीपर डीपर रिलेशन बनाना होगा, जड़ पकड़ते जाना होगा हमें। जब कोई पेड़ जड़ पकड़ता हुआ रहता है तो वो बढ़ते जाती है। पेड़ को बढ़ने के लिए जड़ पकड़ना होगा। जड़ मजबूत हो, जड़ स्थापित हो तो पेड़ बढ़ता है। हमारा जड़ यीशु में मजबूत होना चाहिए, दिन ब दिन उसी के साथ रहना चाहिए और उसी में बढ़ना चाहिए, हमें चलना चाहिए उसके साथ। और जैसे तुम सिखाए गए, क्रूस की कथा को पहली बार हम जब ने सुना और धीरे धीरे वचनों को पढ़ते थे, सुनते थे,
परमेश्वर के महान दासों के द्वारा सिखाए गए थे हम। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, उद्धारकर्ता, हमारा पापों को क्षमा करने वाला, बचाया, हमें धर्मी बनाया, विश्वास को पैदा किया हमारे अंदर, हमारे भीतर, और विश्वास अब दिन ब दिन बढ़ रही है। यही हमने सीखा। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। यीशु मसीह को मानना उद्धार करता, यीशु मसीह को प्रार्थना करना, चंगाई को पाना, ये तो सब करते हैं। यीशु मसीह को मानने के बाद, ग्रहण करने के बाद मसीह जीवन जीना बहुत कठिन होता है, बहुत ही कठिन, क्योंकि हमें आदत पड़ गई थी नए नए रास्ते में जाना, नए नए नाम को, नए नए रीति से उपासना करना, पूजा पाठ करना। अलग अलग भवन होते थे, अलग अलग मूर्तियां होती थी, पर्व होता था। लेकिन यहाँ सब कुछ बदल गया है। हमें सिखाया गया है हमें किस रीति से विश्वास में जड़ पकड़ते हुए बढ़ना है और आगे चलना है यीशु के साथ। और अत्यंत धन्यवाद करते रहो उसका, परमेश्वर पिता का, हमें नाश होने से बचाया, हमें सही मार्ग में ले आया, यीशु पर विश्वास रखने को सिखाया गया हमें, और यीशु के साथ हमें जीना होगा। द क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन, मसीह को ग्रहण करने के बाद मसीह के साथ चलेंगे तो ही मसीह जीवन होता है। अंदर आ गए हम, परमेश्वर के संतान बन गए, अब वापस संसार में क्यों जाए? ऐसे कई लोग हैं, आराधना करने आते हैं, करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीतों को गाते हैं हफ्ते में एक बार, फिर संसार के रीति रिवाज में खो जाते हैं, लोगों के समान करते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक बार आ गए तो अंदर आ गए हैं, फिरा लिए हैं, पहले जैसे कामों को करना छोड़ दिए हैं। वो सब गंदे काम और बुरा समझते थे हम। यहाँ आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि वो पहले करते थे वो सब गलत था, गंदे काम था, बुरे काम था। मन फिरा लिए, मन बना लिए है कि वैसा पहले जैसा नहीं करे हम खुद ही आकर यहाँ प्रार्थना करते थे, प्रभु मैं वो सब छोड़ दिया हूँ, मुझे नया बनाओ, नया मन को मेरे अंदर पैदा करो, मेरे पुराने पापों को तेरे पवित्र लहू से धोकर मुझे पवित्र बनाओ। ये सब हमने ही किए थे। हमारा ही कमिटमेंट था यीशु के प्रति। यीशु के साथ ही रहेंगे, यीशु के लिए ही सब कुछ करेंगे, जिएंगे भी तो यीशु के लिए, अगर मरना पड़े तो भी मरेंगे यीशु के लिए, डरेंगे नहीं। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। पहले जो संसार के अनुसार हम करते थे, परंपराओं का मत, मनुष्यों के व्यर्थ और धोखे
बातों पर उनके पीछे जाते थे हम, लेकिन अब मसीह के अनुसार जीने के लिए आ गए हम। तीसरा उसी अध्याय में, हीरालाल जी, उसी अध्याय में कुलसियों की 2 का 6 और 7 पढ़ रहे थे आप। अब 3 और 4 को पढ़ेंगे। 3 और 4 को हीरालाल जी पढ़ रहे हैं या कोई और कोई पढ़े? विश्वनाथ प्रसाद जी। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। आमीन। लुभाने वाले, हाँ ठीक है, 3 और 4 पढ़े हैं, धन्यवाद। तो लुभाने वाले बातों को ले आते हैं धोखे से। मालूम नहीं पड़ता, हम समझ नहीं सकते कि ये धोखा दे रहा है। हमें उस रास्ते से भटकाना चाहता है, अलग करना चाहता है मसीह से। ऐसे लोग पहली सदी से, पौलुस के जमाने से ही थे। अपने आप को प्रभु के सेवक बोलते थे, लेकिन वो प्रभु के सेवक नहीं थे। शत्रु के दास थे वो लोग, शैतान का, दुश्मन का। हमें बहकाने के लिए, भरमाने के लिए, धोखा देने के लिए, अलग करने के लिए परमेश्वर से धोखे से घुसते हैं और लुभावने बातों को लेकर आते हैं। उन लोगों के लिए लिखते हैं प्रेरित पौलुस, 2 कुरिन्थियों की पत्री 11 का 13, 14, 15। 2 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 और वचन 13, 14, 15। पढ़े कोई? क्योंकि क्या इसलिए कि मैं तुझसे प्रेम नहीं रखता। परमेश्वर यह जानता है कि मैं प्रेम रखता हूँ, परंतु जो मैं कहता हूँ वही करता रहूंगा कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने न दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उनमें वे हमारे ही समान ठहरे। आमीन। कितना वचन को पढ़ रहे थे आप? 13 से पढ़िए, 13, 14, 15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित के रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। आमीन। आमीन, आमीन। तो ये लोग लुभावने वाले बातों को ले आते हैं, बहकाते हैं, भरमाते हैं, और उनका कोशिश यही होता है कि हमें अलग कर दे मसीह से, मसीह जीवन में से निकालकर फिर से वो गंदगी भरी, बुराइयों से भरी सांसारिक जीवन में ढकेल दे। हमें फिसल जाए, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नकली प्रेरित हैं। वे नकली है, छली है, और वो मसीह के प्रेरित होने का ढोंग करते हैं। बड़े बड़े अच्छे कहानियां सुनाते हैं, बड़े बड़े प्रार्थना करते हैं, वचनों को सुनाते हैं,
लेकिन अंदर से वो नकली है। मसीह का पहचान नहीं होता उनको, मसीह के काम नहीं करते, बिगाड़ देते हैं, खराब करते हैं, धोखा देते हैं। ढोंगी है वो लोग। हमें पहचान होनी चाहिए। जो पहले से हमें शिक्षा पाया है, हमने यीशु मसीह का उद्धार को पाया और प्रभु करके ग्रहण कर लिया हम मसीह को, तो हमारे बुनियाद, हमारे जड़ मजबूत होना चाहिए। जो जो कोई भी आएगा तो हमें पहचान करना होगा, कौन मेरा मदद कर रहा है, सही शिक्षा दे रहा है मुझे, और कोई आता है तो वो क्या क्या बातें लेके आता है। धोखे, डोंगी, धोखेबाज होते हैं, नकली होते हैं और डोंगी होते हैं। बच के रहना होगा हमें, पहचान करना होगा हमें। इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि शैतान भी तो परमेश्वर के दूत का रूप धारण कर लेता है। परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा जानता था वो। वही स्वर्गलोक के दूतों का सरदार था, लीडर था। वही वर्शिप सिखाता था दूतों को, और घमंड कर दिया, परमेश्वर ने उसको अपने भवन में निकाल दिया। वो जानता था सब कुछ। और इसमें अचंभे की बात नहीं है कि वो खुद ही स्वर्गलोक के दूतों का रूप धारण कर कर आ सकता है। तो उसके दूत, जो बरमाने वाले, नकली, प्रेरित, डोंगी, मसीह के सेवकों का, प्रेरितों का रूप धारण करके आते हैं, उनके सरदार ऐसा है झूठा, शैतान। वो खुद ही परमेश्वर के दूतों का रूप धारण कर लेता है। तो इसमें अचंभे की बात क्या है? उसके दूतों भी वही करेंगे जैसे उसके सरदार, उनके सरदार ढोंगी, धोखेबाज। और 15 वचन में, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 15 वचन में, इसलिए यदि उसके सेवक भी नेकी के सेवकों का सा रूप धर ले तो इसमें क्या बड़ी बात है। किंतु अंत में उन्हें अपनी करनी के अनुसार फल तो मिलेगा, फल तो मिलेगा ही। लेकिन हमें बरमाने के लिए आते हैं, हमें नाश करने के लिए आते हैं। जो हम पहले नाश हुए थे, यीशु की सुसमाचार को, क्रूस की कथा को सुनकर हमारे स्थिति को कबूल किए थे हमने, हमारे पापों को मन फिरा के यीशु के पास आए थे। उसने हमें पवित्र बनाया, उसके पवित्र लहू से धुलकर परमेश्वर के संतान बन गए हैं। प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, हमारे बच्चों के लिए, कलीसिया भाई बहनों के लिए, दूर दूर के हमारे मित्रों के लिए, सब कुछ अच्छा ठीक चल रहा है। इतने में वो ढोंगी, नकली प्रेरित, दुश्मन के दूत, नेकी, धर्मी, प्रभु के सेवकों के समान रूप धारण करके प्रवेश करते हैं। लुभावने वाले बातों को लेकर आते हैं, सुंदर सा गीत गाते हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हैं, और हमें पता नहीं होता अब कब के फिसल गए होते। हमारी जड़ मसीह में विश्वास मजबूत हो जाए, हम बढ़ते रहे मसीह में, तो इन सब के धोखे को हम पहचान सकते हैं। पवित्र आत्मा का शक्ति हम पर होता है, और हम पहचानते हैं और उनसे बच के रहते हैं। जो पहले से सिखाया गया, पिता परमेश्वर और उसका इकलौता बेटा, पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये शिक्षा बराबर हमने लिए हैं।
और पढ़ते बढ़ते यीशु के साथ चलते उस मुकाम पे जाने वाले हम, जहां एक दिन हमारा मालिक आएगा, स्वामी, हमें लेने। तो इस रास्ते से बहकाने के लिए हमें उसका कोशिश जारी होता है हमेशा, दुश्मन का, झूठा, ढोंगी। तो कैसे बच पाए हम? परमेश्वर का वचन का सहारा लेते हुए बचेंगे हम। अकेले में प्रभु के उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते हुए बचेंगे हम। परमेश्वर के दासों के साथ, संत जनों के साथ एकजुट होकर एक मन से प्रार्थना करते हुए बचेंगे हम, संगति में, फेलोशिप में। बाय रीडिंग द बाइबल, by praying regularly, and by being in fellowship with the saints, परमेश्वर के दासों के साथ संगति में रहते हुए बचेंगे हम। खुद अकेले में प्रार्थना करते समय बिताते बचेंगे हम। खुद हर रोज आदत बना लेते परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, तो बचेंगे हम। अदरवाइज वो धोखेबाज तैयार खड़ा होता है, वो डोंगियों को भेजता है, नकली प्रेरितों के, नकली सेवकों को। भरमा जाते हैं हम, बहकाव में पड़ जाते हैं, फिसल जाते हैं। फिर से नाश करना चाहता है वो, फिर से हमें नाश कर दे। लेकिन यीशु खुदा चाहता है आपकी जड़ विश्वास में स्थिर हो, मजबूत हो। जो शिक्षा तुमने पाई है पहले से, और मजबूत हो जाओ। तो इस रीति से वचनों को पीते हुए, प्रार्थना करते हुए, हमेशा बातचीत करते हुए, उसके चरणों में बैठते हुए, और संत जनों के साथ, परमेश्वर के अच्छे दास दासियों के साथ सत्य में रहते हुए, दुश्मन के डोंगीपन से, बहकाव में से बच सकते हैं हम। वो शर्मिंदा होकर भागेगा, वो हम टच भी नहीं कर सकता जब तक हम हमारी जड़ पकड़ते बढ़ते रहे, मसीह के साथ चलते रहे। तो हमें वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो जानता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है। उसके लाख कोशिश गिर जाए, हम उसको हराए। यही ईश्वर की इच्छा है। यही आज हम सीखेंगे और हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे। स्तुति करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीडिंग द बाइबल, प्रेइंग एंड बीइंग इन फेलोशिप विद द सेंट्स एंड प्रेइंग, हमेशा प्रेज एंड वर्शिप। स्तुति करते रहो, धन्यवाद करते रहो। थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू लॉर्ड बोलो। तेरा लाख लाख धन्यवाद हो अनुग्रहकारी परमेश्वर। करते रहो, कहते रहो। जब स्तुति हमारे दिल में होता रहेगा तो दुश्मन भाग जाएगा। वो हमारे करीब भी नहीं आ सकता। तो मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चे छोटे और मेरे से बड़े भाई, रीडिंग द बाइबल, प्रेइंग गॉड, फेलोशिप विद द सेंट्स एंड प्रेज एंड वर्शिप, ये साधन है हमें आगे बढ़ने का, उसके बहकाव में नहीं पड़ने का। परमेश्वर ऐसा शक्ति हमें दे। आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे। प्रशांत पालका फ्रॉम ओडिशा, क्लोजिंग प्रेयर बाय प्रेज द लॉर्ड सर। प्रशांत जी फ्रॉम ओडिशा से।
प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं बहन जी, कैसी हैं? बच्चे कैसे हैं? जी थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आप लोग की प्रार्थना के द्वारा ठीक है कि ठीक है सर। ठीक है भाई, प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। ओके सर, ठीक है सर। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सन्याधिपति सदा प्रभु, प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु